सबके सामने हुआ अपमान शास्त्री जी सहन नहीं कर पाए और चलते चलते कश खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें रवि का मासूम चेहरा याद आने लगा। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, जिससे जमीन की मिट्टी नम हो गई। उधर हवेली में शैलजा की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसे दुल्हन के लिबास में सजाया गया। शैलजा ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के कीमती गहनों से लदी थी, पर चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आंखों में अब भी इंतजार साफ नजर आ रहा था। शैलजा बुत बनी बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में शैलजा की सहेलियां, घर की औरतें और छोटी भाभी मौजूद थी, लेकिन बड़ी भाभी कहीं नजर नहीं आई। अरविंद और उसके रिश्तेदार आ चुके थे। जमींदार और उनके बेटों ने उनका खूब स्वागत किया। शैलजा चुपचाप बैठी शून्य में ताक रही थी। कुछ देर बाद उसकी छोटी भाभी और सहेलियां शैलजा को लेकर नीचे जाने लगी। शैलजा का शरीर बिल्कुल बेजान था। वो उठी और थके कदमों से उनके साथ चल पड़ी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी बड़ी भाभी पर जब शैलजा की नजर पड़ी तो उसने उनको देखकर अपने हाथ जोड़ दिए, जैसे उनसे कोई विनती कर रही हो। आंखों में आते आंसुओं को शैलजा ने आंखों में ही रोक लिया और आगे बढ़ गए। सभी नीचे हॉल में आ गए। पंडित ने मुहूर्त देखकर शाम 7 बजे का शादी का समय सबसे अच्छा बताया। सभी बहुत खुश थे। दूर खड़ी बड़ी भाभी को एक उम्मीद जगी। वो दौड़कर अपने कमरे में गई। उन्होंने एक कागज और एक पेन उठाया और उस पर कुछ लिखकर लिफाफे में डालकर सबसे नजर बचाती हुई हवेली के दरवाजे पर आई। उस पहरेदार को वो खत देकर उसे लिखे हुए पते पर पहुंचाने को कहा। वापस आकर बड़ी भाभी मुस्कुराती हुई सब लोगों में शामिल हो गई। जल्दी ही शादी का समय भी आ गया। शैलजा को मंडप में अरविंद के बगल में बैठाया गया। पंडित जी ने जैसे ही शैलजा का हाथ अरविंद के हाथ में दिया, आंसुओं की 2 बूंदें शैलजा की आंखों से आ गिरी। अरविंद शैलजा को पाकर बहुत खुश था, लेकिन शैलजा, उसके दिल में अब भी यही ख्याल चल रहा था कि कहीं से भी रवि आए और ये शादी रोक दे। पर ऐसा नहीं हुआ। अग्नि के सामने बैठी शैलजा अभी रवि के लौट आने का इंतजार कर रही थी। जिस पवित्र अग्नि से उसके और रवि के प्यार की शुरुआत हुई थी, आज उसी अग्नि के सामने शैलजा किसी और की हो गई। अरविंद ने शैलजा की मांग में सिंदूर भरा और शैलजा हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गई। पर रवि नहीं आया। विदाई के वक्त जब उसे डोली में बिठाया गया तो बड़ी भाभी दौड़ते हुए उसके पास आई और कहा, शैलजा, मैं रवि से क्या कहूंगी? उससे कहना उसके लिए शैलजा हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। इस घर से मेरी डोली नहीं बल्कि अर्थी जा रही है। सिर्फ मेरा शरीर जिंदा है, मेरी आत्मा तो कब की मर चुकी है। शैलजा के चेहरे पर नफरत और दुख के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। शैलजा एक बार फिर शून्य में ताकने लगी। शैलजा की डोली हवेली से बाहर जा चुकी थी। शैलजा का ससुराल में खूब स्वागत हुआ। सभी उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। हर रस्म निभाते हुए शैलजा खामोश थी। कुछ रस्मों के बाद घर की औरतें शैलजा को ऊपर उसके कमरे में लेकर गई और उसे कमरे में अकेला छोड़कर सभी खिलखिलाती हुई वहां से चली गई। अरविंद नीचे आंगन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कमरे में आकर शैलजा ने अपना लंबा सा घूंघट हटाया। आंसुओं की लकीरें उसके गालों पर बहकर सूख चुकी थी। शैलजा ने देखा, पूरे कमरे को फूलों से सजाया हुआ है। हर तरफ कमरे से सुगंधित खुशबू आ रही है। सारा कमरा रोशनी से नहाया हुआ है। शैलजा को ये रोशनी अपनी आंखों में चुभती हुई महसूस होने लगी। बिस्तर पर बिछे फूल उसे कांटों से प्रतीत होने लगे। उसने कमरे की सारी लाइटें बुझा दी। कमरा अंधेरे से भर गया। शैलजा बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे का अंधेरा उसके दिल में बसने लगा। उसका दिल किया वो जोर जोर से चीखे और पूछे कि आखिर रवि ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। शैलजा अंधेरे में बैठी ही थी, तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और किसी ने कमरे में आकर लाइट जला दी। अचानक लाइट जलने से शैलजा ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर अभिमन्यु खड़ा था। शैलजा अपने अतीत से बाहर आई। अभिमन्यु अंदर आया। उसने एक हाथ में खाने की प्लेट पकड़ी हुई थी। उसने खाने की प्लेट सेंटर टेबल पर रखी और खुद शैलजा के बगल में बैठ गया। शैलजा की आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। अभिमन्यु ने शैलजा का हाथ अपने हाथों में लेकर धीमी सी आवाज में कहा, मॉम, आप जहां कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं उसी से शादी करूंगा। मैं शालू से प्यार करता हूँ, पर उसके लिए मैं आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाएगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए शालू से दूर हो जाऊंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर शैलजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेटे की बातों में अपने लिए प्यार देखकर शैलजा का दिल भर आया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें ये सब करने की वजह जरूर बताऊंगी। मुझे कोई वजह नहीं जानी मॉम, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अभिमन्यु ने नम आंखों से कहा। अभिमन्यु ने पास पड़ी खाने की प्लेट उठाई और एक निवाला तोड़कर शैलजा को खिलाया। शैलजा ने खाया और फिर अभिमन्यु को खिलाने लगी। शैलजा को खाना खिलाकर अभिमन्यु अपने कमरे में आ गया। रात के 10 बज रहे थे। तभी अभिमन्यु का फोन बजा। अभिमन्यु ने देखा फोन शालू का है। अभिमन्यु ने फोन काट दिया। इससे पहले भी उसके फोन पर शालू की बहुत सी मिस कॉल्स आ चुकी थी। अभिमन्यु ने फोन टेबल पर रखा और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। मैसेज शालू का था। उसने अभिमन्यु को सुबह कॉलेज के पास वाले गार्डन में मिलने बुलाया था। अभिमन्यु ने मैसेज देखा और शालू के बारे में सोचने लगा। सहसा ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए और फिर वो दबी आवाज में रोने लगा। रोते रोते सो गया।
रवि ने घर पर शालू को शादी ना होने के बारे में बताया तो वो उदास हो गई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रवि उदास हो गया। मालिनी उसके पास आई तो रवि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मालिनी, मेरा अतीत मेरे बच्चों की खुशी छीन लेगा। अभिमन्यु की माँ कोई और नहीं बल्कि शैलजा ही है। ये सुनकर मालिनी चौंक गई। फिर खुद को संभालते हुए कहा, परेशान मत होइए रवि जी, शैलजा जी सच्चाई नहीं जानती, पर जिस दिन उन्हें पता चलेगा वो खुद इन दोनों की शादी करवाएंगी। मालिनी की बातें सुनकर रवि को थोड़ी तसल्ली हुई और फिर वो उदास सा अपने कमरे में चला गया। घर के मंदिर के सामने खड़ी मालिनी हाथ जोड़कर ईश्वर से सब ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह शालू पार्क जाने लगी तो रवि भी उसके साथ चला आया। वो किसी भी हालत में शालू को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। रास्ते भर वो शालू को समझाता रहा। पार्क पहुंचकर दोनों एक बेंच पर जा बैठे। शालू की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी। कुछ देर बाद शालू को अभिमन्यु आता दिखाई दिया। शालू उठकर उसकी तरफ बढ़ गई। शालू के सामने आकर अभिमन्यु ने देखा शालू की आंखें रोने से लाल हो चुकी हैं, चेहरा भी उतरा हुआ है। शालू की ऐसी हालत देखकर अभिमन्यु ने कहा, ये कैसी हालत बना रखी है तुमने शालू? अभिमन्यु, तुम्हारी मॉम ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो उन्हें पसंद थी ना, फिर अब ऐसा क्या हो गया? वो क्यों नहीं चाहती कि हमारी शादी हो? शालू ने रोते हुए पूछा। अभिमन्यु से शालू का रोना देखा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर शालू के आंसू पोंछे और बड़े प्यार से कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता शालू, पर मैं मॉम का दिल नहीं दुखा सकता। उनके खिलाफ जाकर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं मॉम के खिलाफ नहीं जा सकता। तो क्या हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा? शालू ने अभिमन्यु की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो शालू? प्यार कभी अधूरा नहीं रहता और मैं हमेशा तुमसे उतना ही प्यार करूंगा, भले मेरी शादी किसी और से हो जाए, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी। अभिमन्यु ने अपनी पलकें उठाकर कहा। शालू ने देखा जितना तो गुस्से था अभिमन्यु से दूर होने का, उतना ही अभिमन्यु को भी था। शालू ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश अभिमन्यु को देखती रही। दोनों आगे कुछ बोल नहीं पाए। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने कहा, चलता हूँ शालू, ज्यादा देर यहाँ रुका तो कमजोर पड़ जाऊंगा। कहकर अभिमन्यु जाने के लिए मुड़ गया। शालू की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? शालू की बात सुनकर अभिमन्यु पलटा। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। उसने शालू की तरफ देखकर कहा, इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा शालू, अपना ख्याल रखना। कहकर अभिमन्यु तेज कदमों से वहां से चला गया। रवि उन दोनों की बातें सुनता रहा और फिर शालू के पास आया। शालू रवि के सीने से लगकर रोने लगी और कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पापा? चुप हो जाओ शालू, जिस दर्द और तकलीफ से तुम गुजर रही हो उसी दर्द और तकलीफ से इस वक्त अभिमन्यु भी गुजर रहा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, उसकी आंखों में साफ दिखता है। जो लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो अपनी पत्नी से भी इतना ही प्यार करेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी अभिमन्यु से ही होगी और वो भी उसकी मॉम की मर्जी से। रवि ने शालू को चुप कराते हुए कहा, मैं अभिमन्यु के बिना नहीं रह सकती पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। शालू ने सिसकते हुए कहा। रवि ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है ना शालू? शालू ने हाँ में सर हिला दिया। रवि और शालू घर आ गए। मालिनी ने शालू को संभाला और रवि सोफे पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया।